बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। बूंदें खिड़की के शीशों पर इतनी तेजी से गिर रही थीं कि मानो कांच तोड़ देंगी। सिया पुराने हवेली के रसोई घर में अकेली खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने फोन का नंबर फिर से डायल किया, लेकिन केवल सन्नाटा। तूफान की वजह से बिजली और फोन की लाइनें घंटों पहले ही ठप हो चुकी थीं। उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने अपनी आंख के कोने से कोई हलचल देखी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, सामने सिर्फ खाली गलियारा था। तभी एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह सब पिछले कुछ दिनों से हो रहा था। हवा में कहीं से आवाजें आ जाती थीं, छायाएं हिलती डुलती दिखती थीं जब वहां कोई नहीं होता। पहले तो सिया को लगा यह उसका वहम है, लेकिन आज रात हवेली की हवा में कुछ अजीब, कुछ खौफनाक महसूस हो रहा था। कोई था जो उसे देख रहा था। उसने किचन के काउंटर को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। फुसफुसाहट अब तेज हो रही थी, दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज रही थी। वह भागकर दरवाजे तक गई, लेकिन वह बंद था। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा लॉक अप किया था, उसे याद नहीं था। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। उसकी नजर छत की ओर गई, जहां से लकड़ी के फर्श की हल्की चरमराहट सुनाई दे रही थी। वह जानती थी कि ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, कम से कम तब से जब से विक्रम उसे छोड़कर चला गया था। विक्रम। उस रात की यादें फिर से ताजा हो गईं। उनका झगड़ा हुआ था, दोनों के बीच गुस्से की चिंगारी भड़क उठी थी। विक्रम गुस्से में घर छोड़कर चला गया था और तब से वह लौट कर नहीं आया। सिया सोच रही थी कि क्या विक्रम वापस आया है या फिर कुछ और आ गया है। कदमों की आवाज अब धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। उसने किचन काउंटर से चाकू उठाया। उसका हाथ अब भी कांप रहा था। फुसफुसाहट अब डरावनी गुर्राहट में बदल चुकी थी, जैसे कोई शैतानी शक्ति कमरे में घुस आई। गलियारे की छायाएं और गहरी हो गई, जैसे वे किसी मकसद से चल रही। डर के बावजूद सिया सीढ़ियों की ओर बढ़ी। चाकू उसके हाथ में कसकर पकड़ रखा था। लकड़ी की सीढ़ियां उसके नीचे चरमरा रही थी और हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी। जब वह ऊपर पहुंची, उसने अपनी सांस रोकी। फुसफुसाहट अब उसके बहुत करीब थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा। अचानक किसी ने उसके टखने को नीचे की सीढ़ियों से पकड़ लिया। सिया जोर से चीखी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वह पकड़ और मजबूत होती गई। छायाओं में से कुछ ठंडी और चिपचिपी चीज ने उसकी टांगों को लपेट लिया और उसे नीचे खींचने लगी। उसके चीखें हवेली के अंधेरे में खो गई। अगली सुबह पुलिस हवेली पहुंची। तूफान थम चुका था, लेकिन घर के भीतर कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने सिया का कोई पता नहीं पाया। सिर्फ उसका फोन पड़ा था, जिस पर एक मिस्ड कॉल चमका।